रहे हैं एपीएम लाइव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दो व्यक्ति जिनसे हम बातचीत करने वाले हैं एक मसले को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि आजकल थाने में शिकायत को आमतौर पर नहीं लिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। और ये भी होता है कि जब कोई पीड़ित थाने में शिकायत को लेकर जाता है तो शिकायतें को एक दफ़ा देखने के बजाय उल्टा ही पीड़ित को डांट फटकार कर थाने से भगा दिया जाता है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर उनका क्या मामला है। जब वे थाने गए तो उनसे क्यों मामले में क्या कुछ पूछा गया और क्यों संज्ञान नहीं लिया गया इनके मामले का। जी बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रेमचंद सिंह है। जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? फुलवारी शरीफ टमटमपुरा, वर्तमान पता है। और आपका नाम क्या हुआ? और आप भी फुलवारी के रहने वाली है। तो दोनों पति पत्नी है और इनका एक मामला है। ये मामला आपका किस थाने में दर्ज किया गया है? फुलवारी शरीफ थाने में ये मामला दर्ज हुआ है। आपका मामला क्या है? पूरा मामले के बारे में बताइए कि आपका बेटा किस तरह से लापता है, बताइए। मेरा बच्चा 24 तारीख है बृहस्पति दिन 12 बजे दिन से मेरा बेटा दुकान पर बैठा हुआ था। एक छोटा मोटा हेमलेट का दुकान है। उसके बाद में वहाँ से वो फिर हम लोग सोचे कि दोस्त यार से भेंट करने गया होगा, आ जाएगा। तो पूरा था पता किए, 24 तारीख है, नहीं आया। इंतज़ार किए, नहीं आया। फिर उसके बाद में 25 के भी इंतज़ार किए तो नहीं आया। तो फिर एक आवेदन गुमशुदगी के हम थाना में जाकर दिए। तो थाने में क्या कहा गया? आप आवेदन दिए या सनहा दिए? नहीं, सनहा दिए। सनहा दिए। तो हाँ। थाने में उसको रिसीव किया गया? हाँ, वहाँ पर मोहर लगा कर मिला। और क्या कहा गया उस मामले में? आपको क्या कहा गया? ठीक है, जाइए, इसको अभी इस पर देखा जाएगा, साहब आएंगे तो देखेंगे, कुछ खबर जी। करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कागज हमारे पास मौजूद है और इस कागज में सनहा का जो दिनांक है साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर दिनांक आपने 25/2/2022 को सनहा दर्ज करा। हाँ। ठीक है। सनहा दर्ज करने के बाद कहा गया कि हम इस मामले पर संज्ञान करेंगे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ठीक है। तो फिर अगले दफे आप कब गए दोबारा से? दोबारा फिर गए 1 या 2 तारीख को। जब 1-2 तारीख को आप गए तो उस मामले को क्या कुछ कहा गया कि आपका संज्ञान लिया जा रहा है? हाँ, कि हम तहकीकात कर रहे हैं। तहकीकात कर रहे हैं। और ऐसे कहा कि आपको कितने महीने तक भटकाया गया, कितने दिन? अभी तक भटक ही रहे हैं। अभी तक भटक रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पर हम कागज को देख सकते हैं, महिला थाना गर्दनी बाग, यहाँ पर भी आपने जाकर अपनी शिकायत रखी है। हाँ। और इस मामले में आपको यही रिसीविंग के तौर पे दिया गया। पूरे मामले का यहाँ पर जिक्र भी नहीं किया गया है और रिसीविंग में ये आपको दे दिया गया कि हम आपके मामले का कार्रवाई करेंगे, है ना? वो महिला थाना से फोन आया था मोबाइल पर मेरा। तो हम नहीं थे, हम बच्चा के खोजे गए थे। तो मेरी बेटी थी, तो फोन आया। तो मेरी बेटी के कही कि मम्मी पापा के बैठा दो, यहाँ से फोन माने कि महिला थाना से आए है, तो तुमको भाई कहाँ है? ताकि मेरा भाई नहीं है। ताकि कहाँ गए? ताकि से नहीं है, मेरा 24 तारीख से मेरा भाई घर पर नहीं है। ताकि से कागज देवल है, ताकि हाँ कागज देवल है थाना में। ताकि मम्मी पापा के बैठा देना ना था, उठा के ले आवेंगे महिला थाना। तब आए तो हमको बेटी बोली, तो ध्यान हो के हम महिला थाना गए। इसका मतलब ये हुआ कि आप शिकायत लेकर थाने जाते हैं और उल्टा ही थाना आपके पास क्रॉस एग्जामिन करने आती है कि आपके साथ क्या हुआ है। आपके मामले को बिना संज्ञान में लिए थाने आपसे उल्टा ही पूछताछ करने आती है और इस मामले में आप लोगों की धरपकड़ भी की जाती है। ऐसा भी आया है मामला सामने। क्या कहेंगे इस बारे में? किसकी धरपकड़ की गई? हम लोग का धरपकड़ किया गया। जी बताइए, क्या क्या किया? थाना आगे क्या बोला? थाना आके कह रहा है कि बेटा के तुम हाजिर करो। तो बेटा के हम कहाँ से लाएंगे? तो थाना के काम है। तो आपने थाने से कही कि हमारा मामला तो खुद ही आपके पास है, तो आप उसका तहकीकात कीजिए। हाँ, तो क्या कहा गया? तो कह रहा है कि बेटा के तुम भगा दिए हो। तो मतलब थाना आप पे आरोप लगाती है आकर कि आपने अपने बेटे को खुद ही भगा दिया है। भगा दिया। हाँ, से तुमको लड़का शादी कैले है, से तू भगा दिया है बेटा के। और इस मामले की सच्चाई की तहकीकात नहीं करती है थाना, है ना? अच्छा, लड़की वाला एक दिन के बात है कि कोमल कुमारी, फुलवारी थाना की स्टाफ है। हाँ। कोमल कुमारी, हाँ। वो लड़की के साथ में है। हाँ। लड़की के साथ में आने के बाद में वो कहें कि मम्मी पापा अमन को खोजे। तो भाई हम नहीं थे, हम लोग उस दिन नहीं थे। तो लड़की को लेके आए। लड़की कही इसकी हम यहाँ पर ही रहे हैं 8 रोज।
से मेरा बगल वाली से पूछ लीजिए। हाँ खैर चलिए, ये सब तो जो भी आप कह रहे हैं ये तो थाने को इस विषय पर जांच करना है, लेकिन थाने इस विषय पर जांच किए बिना आप लोगों की धरपकड़ कर रही है, जिससे आपको घर से भागे रहना पड़ रहा है और परेशानी भी हो रही है आपको। इस मामले में अगर आपने आवेदन दिया तो वहाँ थाने में रिसीविंग दिया गया, लेकिन मामले में कोई सुनवाई नहीं। ठीक है, चलिए इस मामले में हमने आगे भी कई सारे थाना प्रभारी से बातचीत की, जो भी इस मामले से रिलेटेड है उनसे हमने बातचीत की, तो वहाँ पे एक ही बात कहा गया कि मैडम उसको भेजिए, हम मामले का संज्ञान करें। लेकिन इस मामले की असल सच्चाई तो यह है कि ये पिछले 3-4 महीनों से भटक रहे हैं अपने बेटे की खोज में। इनका बेटा जो है लापता है, अमन कुमार नाम है उसका, और वो लापता बेटे की खोज में ये दर भटक रहे थाने के, लेकिन थाने इनके मामले पे कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। उल्टे इनके साथ ही गुनहगारों जैसा बर्ताव कर रहा है और साथ ही इनको डराने धमकाने का भी काम कर रहा है। अगर ये बताइए कि थाना में अगर इस तरह के काम होने लगेगी तो आखिर आम जनता थाने में जाकर किस बात की गुहार लगाएगी? क्या पुलिस प्रशासन से इस तरह से डरकर रहना पड़ेगा? आम जनता अपना आवाज उठाना छोड़ दे? क्या मामले में इसी तरह से तहकीकात किया जाता है? ये सवाल आखिर कौन, इस सवाल का जवाब आखिर कौन देगा? हमारे प्रशासन से आम लोगों को इतना भय क्यों है कि हमें अगर प्रशासन के पास हम कोई शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो उल्टे प्रशासन हम पर ही उल्टे कार्रवाई करेगी? आखिर पीड़ित भी यहाँ पर गुनहगार उन्हें नजर क्यों आते हैं? इसका जवाब तो खैर थाना को ही देना चाहिए। तो बताइए कि अगर थाना संज्ञान इस मामले में नहीं करेगी तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे हमारे ऑडियंस से? क्या कहेंगे जो देख रहे हैं लोग? थाने प्रभारी से आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बेटे के लिए कोई अपील है तो बताइए। हम थाना से प्रभारी से हम कहना यही चाहते हैं कि हम लोग को किसी तरह से मेरा बेटा को खोज किया जाए। अब मेरा बेटा अगर ठीक है, गुनहगार है, तो लड़की वाला या जो भी है उस पर मुकदमा दर्ज करे। वो अगर गलत किया तो जेल जाएगा। चलिए, आप तो एक माँ है, अपने बेटे के ना उतने दिन से मिलने का गम आप ही समझती है, आप क्या कहना चाहेंगी? महिला थाना प्रभारी है, महिला तो महिला का दुख समझती है, फिर वो आपके दुख को क्यों नहीं समझ रही है? वो भी गए तो हमको कुछ मैंने क्या अथी नहीं मिला मेरा। तो चलिए, ये है हमारे साथ जो पीड़ित व्यक्ति थे, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। यह दर भटक रहे, थाने की ठोकरें खा रहे हैं, पुलिस से डर के भाग रहे हैं, पुलिस के डंडे इनके पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें खोजने के लिए, असल गुनहगार को नहीं। आखिर मामला क्या है, इसके तहकीकात में कोई जाना नहीं चाहता, लोग इन्हीं के पीछे उल्टे पड़ गए हैं। खैर, इसका जवाब तो प्रशासन को खुद ही देना होगा कि इस मामले में आगे वो क्या कार्रवाई करेगी। 18 तारीख के डेट में हम लोग महिला थाना में हैं। 18 तारीख को महिला थाना बोले, हम लोग महिला थाना में हैं। आप तीन पुलिस मेरे घर आया और मेरे घर आके कहा है कि मम्मी पापा के जल्दी थाना भेजो, अब अमन को हाजिर करो। आपसे पैसे की भी मांग की गई? अमन को हम हाजिर कर दें। आपसे पैसे की भी मांग की गई क्या? हाँ, पैसा से मांग किया गया। कितने रुपए की मांग? 50,000 की, लफा कर देंगे। ये मामला कौन बोला? ये 50,000 का मांग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जो आए थे, जो पुलिस। अच्छा, चलिए, उनके द्वारा, जो पुलिस प्रशासन के लोग आए थे उनके द्वारा 50,000 की मांग की गई। क्या आप देंगे तो मामले को रफा दफा कर देंगे? तो देखिए, यही है, सबको ले जाके बंद कर देंगे, थोड़ा जो भी जो कमाने खाने का रास्ता है जो खत्म कर देंगे। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो देखिए, यही है असल पुलिसिया कार्रवाई। इस तरह से रफा दफा करने की बात की जाती है और पैसे की मांग की जाती है। आखिर ये पीड़ित जाए तो जाए कहाँ, ये आप खुद ही सोच कर बताइए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल APM लाइव।